Hi everyone, welcome to Sri Ram Coaching Classes. Today आज हम मैथमेटिक्स का पार्ट 1 ये सीखने वाले हैं। इसमें हमें मैथ्स का फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, वो सीखना है। इसमें है प्रैक्टिस सेट 1.3 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये हमें अभी देखना है। तो चलो अभी देखते हैं उसकी वीडियो। Hi everyone, welcome to the Sri Ram Coaching Classes. Today I am going to teach you algebras lesson number first 1.3. तो आज हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ना है। डिटर्मिनेंट को मराठी में कहा जाता है निश्चयक। निश्चयक काढणे। हाउ टू सॉल्व इट ना? सी, इफ A, B, C and D are any four numbers, the value AD minus BC is represented as। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये नंबर्स को जब इनकी वैल्यू निकालनी? तो पहले कॉलम किए गए हैं, उसमें मैंने A, B, C, D इस तरह से मैंने ये 4 नंबर्स लिख लिए। बाद में इज इक्वल टू A इंटू D, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ब्रैकेट में लिख लिया। बाद में माइनस B इंटू C, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे। सो वी गेट आंसर AD माइनस BC, यहाँ पे मैंने आंसर लिख के रखा है। ओके, सो इस तरह से हमें डिटर्मिनेंट मीन्स निश्चयक निकालना है। लेकिन अभी ये हमें नंबर्स एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करने हैं। हम क्या करने वाले हैं कि नंबर्स लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इसमें कुछ ब्रैकेट बनाए उन्होंने और बाद में हमें वो ब्रैकेट्स में ब्रैकेट्स नहीं बॉक्सेस बनाए हैं, वो बॉक्सेस में हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो चलो, तो 3 इंटू 5 पहला लिख दिया, 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4 यहाँ पे गया इज इक्वल टू 3 5 जा 15 माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 7। 15 में से 8 माइनस किया, वी गेट आंसर 7। तो चलो अभी ये देखते हैं, यहाँ पे साइन माइनस की साइन है, तो -1 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2, समझ में आया? तो ये जो अभी है तो 4 1 जा 4, लेकिन आंसर आएगा -4, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब एक माइनस का साइन है और एक प्लस का साइन है, तो जो भी आंसर आएगा उसका जो साइन है वो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। यहाँ पे बड़ा छोटा ये नहीं होता है। या सपोज यहाँ पे बड़े नंबर को प्लस है, छोटे नंबर को माइनस है, फिर भी यहाँ पे माइनस की साइन ही आएगी। ये याद रखना है हमें, मल्टीप्लिकेशन रूल्स। तो इसके हिसाब से -1 इंटू 4, तो आ गया आंसर -4। बीच में मैंने माइनस वैसे की वैसे रखा, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स है तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। 7 2 जा 14। अभी क्या है कि दोनों भी माइनस साइन से, तो हमें पता है सपोज मल्टीप्लिकेशन में अभी ये बता देती हूँ, मैंने लिखा ही है तो कौन सा साइन आएगा ये भी मैं बोल देती हूँ आपको, एक बार रिवाइज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में दोनों भी पॉजिटिव नंबर्स है, तो दोनों का पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन। और यहाँ पे माइनस माइनस है, तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, वो गायब हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ओके, तो ये क्या हुए हमारे मल्टीप्लिकेशन रूल्स। ओके, तो अभी हमें क्या है, यहाँ पे माइनस माइनस, एक माइनस है और दूसरा माइनस है, तो इसके लिए साइन कौन सा आएगा? तो उसके लिए ग्रेटर नंबर साइन आएगा। कौन सा आएगा? ग्रेटर नंबर साइन। और आंसर क्या आएगा? दोनों भी माइनस है तो वहां पे होगा एडिशन। ओके, तो यहाँ पे आंसर आया हमारा 14 + 4 आया
18 और माइनस माइनस है तो वो प्लस, हाँ माइनस माइनस का साइन माइनस ही आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन रहता है यहाँ पे, तो वो माइनस का साइन आया। ओके, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पे माइनस का साइन आएगा लेकिन एडिशन होगा। ओके, तो यहाँ पे अभी ये समझ में आया। तो चलो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे आएगा ये जैसे कि इसके साथ और इसका इसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, तो उसी हिसाब से अभी जाएंगे हम 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू इसका हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3/2। समझ में आया? तो ये मैंने क्या किया, ए बी के साथ और बी सी के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा के दिया, बीच में हमारा माइनस का साइन। तो चलो 7 1 जा 7/3 2 जा 6, माइनस का साइन वैसे के वैसा, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6। देखा? तो अभी ये डिनोमिनेटर सेम है, मराठी में इसको बोलते हैं छेद, तो ये सेम है इसलिए हमने उसको वैसे की वैसे लिखा, और ऊपर का 7 - 15। ओके, तो अभी मैंने तो बोला था एक प्लस है एक माइनस है, तो वो सेम, एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पे भी आएगा ग्रेटर नंबर साइन, और क्या होगा यहाँ पे कंपलसरी, यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन। एक प्लस है और एक माइनस है तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन बड़े की आएगी तो मैं ऑब्वियसली माइनस आएगा। तो 15 में से 7 माइनस किया तो हमें आंसर मिला 8 डिवाइडेड बाय 6 तो वैसे की वैसे आया। तो 2 के टेबल में है 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो हमें आंसर मिला -4/3। दैट इज आवर आंसर। तो इतना इजी है ये डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, और ये कितने मार्क्स के लिए आता है, हर एक सम 1-1 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में वो दिया जाता है। सपोज आप लोगों को लिखना है तो प्लीज स्क्रीन को क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी निकाल लेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। डिटर्मिनेंट मीन्स निश्चय। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया है। थैंक यू। तो देखो अभी हमें देखना है प्रैक्टिस सेट में से 1.3 का जो अगला क्वेश्चन है वो है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का यूज करके हम ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी हमें अभी क्या करनी है, वीडियो देखनी है। तो प्लीज सी। Hello, welcome to the Sriram coaching classes. Today I am going to teach you algebras practice set 1.3. Question number 3. Solve the simultaneous equation using Cramer's rule. अभी तक हमने simultaneous equations जो है 2 मेथड से सीखे हैं। तो पहला तो सिंपल वाला था, वो जो आपको 9th में भी था, तो और सेकेंड वाला जो है तो ग्राफिकल मेथड वाला हमने वो पढ़ा था। अभी है हमें क्रैमर्स रूल से पढ़ना है। जैसे कि डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग, उस तो क्रैमर्स रूल्स मीन्स डिटर्मिनेंट मेथड, मीन्स मराठी में बोलते हैं निश्चय। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वेशंस लिखे हैं 3x - 4y = 10, इक्वेशन 1, 4x + 3y = 5, इक्वेशन 2। अभी देखिए कि ये करने के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो पहले इसमें क्या करना पड़ता है, क्रैमर्स रूल में
हमें सपोज क्रैमर्स रूल का यूज करके हमें इक्वेशन सॉल्व करना है, तो पहले हमें डी निकालना पड़ेगा, बाद में dx और बाद में dy। सो और x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। देखिए डी निकालने के लिए मैंने बताया कि हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले मैंने वीडियो में बताया, तो उसी हिसाब से पहले हमें ये लिख लेना है। उसका ये वैल्यू है a1 a2 b1 b2, dx के लिए c1 c2 b1 b2 और dy के लिए ये मैंने लिख के रखा है पूरा। तो इसी फॉर्मूलाज का हम यूज करके अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये क्रैमर्स रूल का इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो अभी देखते हैं। हम पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डी का निकालना पड़ेगा। तो मुझे तो पता है आप लोगों का आएगा ही आएगा, बहुत इजी है। तो चलो पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला बोलो, मैं फॉर्मूला बोलो अभी, a1 a2 b1 b2। अभी मैंने क्या किया है, तुम लोग थोड़ा इजी जाए ना, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख के रखी है। तो अभी देखो हमारा जो हमेशा इक्वेशन का जो फॉर्मूला है ना, तो ये ऐसा है, ax प्लस by इज इक्वल टू c। स्टैंडर्ड फॉर्म है ना ये हमारा, ये सबको पता है, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसी हिसाब से x का जो कोएफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ पे कहाँ है a, ये हुआ हमारा a। b का कोएफिशिएंट जो है वो 4 और ये हुआ हमारा, लेकिन ये हमारा c। लेकिन यहाँ पे देखिए कि दो इक्वेशंस हैं, तो दो इक्वेशंस है, इसलिए हमारा ये हुआ a1 a2 सॉरी a1 b1 c1 और यहाँ पे a2 b2 c2। तो मैंने चलो अभी ये वैल्यू लिखी है a1 की 3, b1 का अभी देखो यहाँ पे साइन छोड़ेंगे नहीं हम लोग, साइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने -4 लिखा है और बाकी का c1 10 और ये है हमारा a2 b2 c2। आई पुट वैल्यूज यहाँ ओके। तो चलो अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो a1 और a2, तो बताओ मुझे a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 की 4, b1 की -4 और b2 की 3। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है मैंने बताया है इसी वीडियो में पहले है। तो यहाँ पे देखो ये और ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3 × 3 -4 × 4। तो क्या आंसर आया, 3 3 जा 9 -4 4 जा 16 और वैल्यू है, मैंने वो रूल्स भी बताए, वो भी आपको अच्छे से स्टडी करने हैं। तो -14 ओके 9, यहाँ पे माइनस है तो वो बाहर, सपोज ब्रैकेट के बाहर जो माइनस साइन होगा तो अंदर जो भी साइन है माइनस हो या प्लस हो वो चेंज होके ही बाहर आता है। तो ये चेंज हुआ, हो गया 16। अभी आंसर बताओ मुझे कि 16 + 9 कितने हुए हैं, 25। काम करती हूँ मैं, नीचे लिखती हूँ। तो हमें मिल गई डी की वैल्यू, ये हो गया हमारा डी। ओके, बहुत इजी है। इसी तरह से हमें निकालना है dx। चलो बताओ dx के रूल्स, c1 c2 b1 b2। तो चलो c1 की वैल्यू 10 5 b1 b2 -4 3। मैंने जो ये सीक्वेंस से लिखे हैं ना, ऐसे आप लोग भी लिखोगे तो आपको भी इजी जाएगा। ऐसे ही लिखना है, एक बराबर ऊपर नीचे लिखना है, तो क्या होता है इजी हो जाता है। 10 × 3 -4 × 5
वी गेट आंसर 10 3 जा 30 माइनस 4 5 जा 20 और उसको साइन आएगा माइनस का। तो 30 प्लस 20, अभी अभी मैंने बताया कि यहाँ पे माइनस है तो ये जो अंदर का साइन है चेंज होके आएगा, तो ये हो गया 50। तो ये हमें कौन मिला, dx। तो dx का वैल्यू मिल गया 50। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, अभी dy निकालना है हमारा, क्योंकि हमें y निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत है, dy की। ओके स्टार्ट। dy इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला, a1 a2 c1 c2। तो अभी देखिए a1 a2 इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज 3 4 10 5। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, 15 माइनस 10 4 जा 14। तो बताओ कि कितना आंसर आएगा, 15 माइनस 40। तो 40 में से अभी 15 माइनस किया तो आंसर आएगा 25, और ग्रेटर नंबर साइन क्या आएगा, माइनस। ओके तो ये हो गया हमारा वैल्यू dy इज इक्वल टू माइनस 20। ये हमें dy भी मिल गया। तो चलो अभी हमें क्या निकालना है, x निकालना है। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। x निकालेंगे, x निकालने के लिए dx अपॉन d। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, पहले dx की वैल्यू है 50 अपॉन d की वैल्यू है 25। 25 वन जा 25, 25 टू जा 50। सो हमें x की वैल्यू क्या मिली, 2। ओके एंड y निकालते वक्त हमें लिखना है dy अपॉन d इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy, माइनस 25 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, 25। तो देखिए 25 वन जा 25, 25 वन जा 25, तो -1। ये हमें क्या मिला, -1। तो अभी x की वैल्यू हमें मिली 2 एंड y की वैल्यू हमें मिली -1। तो हमें किस तरह से लिखना है, 2, और हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं इज द solution of the given is the simultaneous equation। ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। ओके ये स्टेटमेंट हमें लिखना ही होगा। तो समझ में आया, बहुत इजी है। इसी तरह से हमें बाकी सम्स भी सॉल्व करने हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करके देखो, यहाँ पे मैंने दिया है उसी तरह से लिखो। इसका स्क्रीनशॉट निकालना हो तो निकाल लो। और मुझे लगता है कि अभी आपको ये रूल से ये सम्स मीन्स आप कर सकते हो, आपको समझ में आया है, ऐसे में पकड़ के चलती हूँ। ओके बाय।